पास एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और साथ उसकी प्रोजेक्शन अलोंग डायमीटर देखते हैं। जैसा कि हमने ये देखा था कि हमारे पास हमने कहा कि ये जो पार्टिकल पी है जब ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है तो एज अ रिजल्ट इसकी जो प्रोजेक्शन है ओ एन, ये भी डी और ई जो डायमीटर है ये हमारा डी है और ये क्या ई, ये जो लाइन है डी से ई तक ये डायमीटर कहलाती है। ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरती है उसको डायमीटर हम कहते हैं। तो ये जो पार्टिकल है आपका ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन जो है उसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, डी डायमीटर के ऊपर जो आपका प्रोजेक्शन वेक्टर ओ एन है ये भी अपनी मोशन को क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। तो हमने जैसे ही, अब हमने कल डिस्प्लेसमेंट कल भी किया था, दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि जैसे ही ये पार्टिकल जो था, ये पी पार्टिकल हमारा, ये पी पार्टिकल जब .01 से, ठीक है, ये क्या है आपके पास, .01 से पी पॉइंट इस न्यू पॉइंट तक गया है। ठीक है, एंगल थीटा के साथ ये स्विप हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास अब ये जो न्यू पॉइंट है ओ से लेके पी तक, इसका जो डिस्प्लेसमेंट बनता है वो कितना बन रहा है आपके पास, एक्स नॉट बन रहा है। ओ से पी तक आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स नॉट। इसी तरह आपके पास जब ये आपके पास पार्टिकल पी जो है ये O1 से यहाँ पे पहुंचा है, साथ ही ये जो प्रोजेक्शन है इसने O से ये कहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे। ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर से ये ट्राइंगल ले लेनी है, ये वाली ONP जो ट्राइंगल है वो ले लेनी है। इसके अंदर देखें ये यहाँ पे एंगल जो है वो O पे थीटा बन रहा है, तो इधर P पे भी कितना एंगल बनेगा, थीटा बनेगा करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमने ये उठा के इधर ट्राइंगल रख लिया, ट्राइंगल लिए। ठीक है, ये जो ट्राइंगल ONP है इसको निकाल के मैंने आपके सामने बाहर रख दिया। O से लेके N तक जो प्रोजेक्शन वेक्टर था उसका कितना है डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन से x है, और इधर पार्टिकल P का कितना x नॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये पॉइंट N के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है। हमेशा याद रखें जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, उसके साथ जो स्मॉल साइड होती है वो होती है बेस, और ये वाली जो O से लेके N तक साइड है ये है परपेंडिकुलर। ये क्या आपके पास, परपेंडिकुलर। तो इस पे हमने बेटा साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ऊपर जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, वो ले ली। नीचे हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, x नॉट, हमने वो पुट कर ली। x नॉट नीचे डिवाइड हो रहा है, जाके लेफ्ट साइड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह x इज इक्वल टू एक्स नॉट थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी वाला डायग्राम के अंदर बेटा आपके पास यहाँ पे जब पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा था, जैसे ये पार्टिकल P है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियली होती है। यहाँ पे कितने का एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, ऐसे है ना आपके पास, इस तरह आपके पास पॉइंट P जो है उसकी यहाँ पे वेलोसिटी है VP, और इधर को है आपका ये ओरिजिन की तरफ एंगल, और दरमियान में है ये दोनों जो है आपस में, ये यहाँ पे क्या है, ये 90 के एंगल पे है, ये VP वाला वेक्टर और इधर से ये x नॉट वाला, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 पे। दरमियान में यहाँ पे बेटा एक लाइन है, ठीक है, जो इधर को N की तरफ आ रही है सर्कल के अंदर। ठीक है, अब ये टोटल एंगल है बेटा, ये है 90, ये जो टोटल एंगल है VP का और x नॉट का दरमियान में, ये है 90। और इतना हमें पता है ये जो N से P तक की लाइन है और जो O से P का है, इसका यहाँ पे ये देखें, ये दरमियान में कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ये थीटा है। तो इधर वाला कितना आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। मतलब ये कि टोटल एंगल यहाँ पे, ये वाला जो टोटल एंगल है 90, इसमें से पीछे वाला थीटा माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। तो ये वाला जो आपके पास एंगल है, ये मैंने ऊपर वाली जो ट्राइंगल है एन पी और डी, ये वाली मैंने जो ये डी नहीं, इसको हम ऐसे कह लेते हैं, इसको हम नाम दे लेते हैं, कोई और पॉइंट का नाम दे लेते हैं, चलें क्यू का नाम दे लिया। एन पी क्यू ट्राइंगल मैंने उठा के इधर बाहर रख लिया। ठीक है, अब ये जो वीपी वेलोसिटी है ये असल में पॉइंट पी की, मतलब के पार्टिकल की पी पॉइंट पे वेलोसिटी है। ठीक है, और जो टेंजेंशियली 90 का एंगल बना रही थी, ये जो आपके पास एन से ऑनवर्ड क्यू तक वेक्टर है, ये आपका क्या है,
पैरेलल, ये वो वेक्टर है जो पैरेलल टू द प्रोजेक्शन वेक्टर n है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं इसकी जो वेलोसिटी v है ये असल में ये जो vp है इसकी क्या है, ठीक है, इसकी ये क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी होगी। मतलब ये लिखा भी हुआ है vp इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p, vp आपके पास क्या है, वेलोसिटी है पॉइंट p पे, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम हो सकती है जो कि 90 के एंगल पे है सर्कल पे। उसके अलावा v जो है ये वेलोसिटी है आपके पास प्रोजेक्शन n की, ठीक है, v जो है ये आपके पास क्या है, ये इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी देता है, ठीक है, पैरेलल है ना, तो जितनी वेलोसिटी आपके पास इस प्रोजेक्शन वेक्टर n की होगी उतनी ही वेलोसिटी आपको ये v जो कंपोनेंट है ये देगा। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं इट इज द कंपोनेंट ऑफ द vp, v जो वेलोसिटी है वो vp वेलोसिटी वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट है। हमने एक हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, एक वर्टिकल पढ़ा था, तो ये इसका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि डायमीटर डी के ऊपर है। ये डी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है, ये डी डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन एन की जो वेलोसिटी है वो हमें v दे रहा है, ठीक है। या यूं कह लें कि ये जो vp का कंपोनेंट है वो क्या है, यहाँ पे v है। तो हमने ये ऊपर वाली असल में ट्राइंगल लिया, ये एन पी क्यू, ये ट्राइंगल उठा के मैंने ये बेटा बाहर रख दी है। अब इसमें देखें एन से लेके p तक की जो वैल्यू है वो हमें क्या है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि n से q तक की जो है वो v है और p से q तक की जो है वो vp है। इसके ऊपर बेटा आप लगाएं साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बेटा यहां पे ये देखें इधर 90 का एंगल है, तो इसके सामने आपके पास ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है नीचे वाला, और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वैल्यू पुट कर लें, परपेंडिकुलर की वैल्यू v है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बेटा vp है, ठीक है। और दूसरी चीज बेटा हम यहाँ पे जो मिस्टेक कर रहे हैं वो क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा आना था, ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना बन रहा है पॉइंट P के ऊपर, 90 माइनस थीटा। तो हमने साइन के साथ एंगल कितना लेना है, 90 माइनस थीटा का लेना है। तो आपके पास बेटा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लेना है, ठीक है। अब आपने बेटा आइडेंटिटी मैथ वालों ने पढ़ी हुई है कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, ये मैं आपको आइडेंटिटी जो है मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाह रहा, जिसको समझ ना आए मुझे सेपरेट पूछ सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है जब साइन के साथ दो एंगल प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो अगर आपके पास फर्स्ट एंगल जो है बेटा वो हो 90 का, फर्स्ट एंगल ये कितने का 90 का हो, और साथ दूसरा एंगल कोई माइनस हो रहा हो, तो साइन जो होता है ये कितने 90, एक है, कितने 90 है, एक है, 1 इंटू 90 है। जब 90 के साथ ओड नंबर मल्टीप्लाई होता है साइन हो जाता है कन्वर्ट कोस में। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 90 होता तो फिर साइन का साइन ही नीचे आना था। अब यहाँ पे 1 है या 3 हो या 5 हो, 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या 70 हो 7 हो रहा हो बेटा, उस सूरत में साइन कन्वर्ट हो जाता है कोस में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में। याद रखना है आपने, जब भी साइन के साथ दो एंगल प्लस या माइनस हो रहे हो और 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओड हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं 90 से मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओड नंबर होता है, तो साइन हो गया कन्वर्ट कोस में, और साथ ये सेकंड एंगल थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू v ओवर vp। अब आपने बेटा यहाँ पे क्या करना है, ये जो vp नीचे डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास v इज इक्वल टू vp cos थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है। अब सर जी जी बेटा, अगर हम फार्मूला ही कोस वाला लगाएं तो फिर भी ठीक है ना? नहीं बेटा कोस वाला नहीं लगा सकते, उसमें बेस की वैल्यू चाहिए, बेस की वैल्यू नहीं है हमारे पास। सही जी अच्छा, अब हमारे पास बेटा हमने रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू होता है एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। आपने रिलेशन पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी सा रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये कौन सा रिलेशन है, ये लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी सा रिलेशन चैप्टर 5 में पढ़ा था। v लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है,
v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सर्कुलर पाथ है बेटा, इसका ये जो रेडियस है ना, ये जो फर्ज करें ये पॉइंट O है, O से लेके O1 तक जितना भी इसका रेडियस है वो असल में किसके इक्वल है, रेडियस इज इक्वल टू एक्स नॉट के इक्वल है। ठीक है, जितना ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट पार्टिकल पी का, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो आपके पास किसके इक्वल है, वो आपका इज इक्वल टू है एक्स नॉट। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट ओमेगा। ठीक है, वी पी इज इक्वल टू आर की जगह हम एक्स नॉट पुट कर लेंगे। ठीक है, और साथ आपके पास ओमेगा एज इट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यू उठानी है बेटा, पिछली इक्वेशन में पुट करनी है। पिछली इक्वेशन ये क्या थी, v इज इक्वल टू वी पी साइन थीटा, इसमें ला के यहाँ पे जो वी पी है इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। वो v इज इक्वल टू आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, वीपी की जगह एक्स नॉट ओमेगा आ गया, और साथ ये वाला कोस थीटा जो है ये एज इट। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हैं। अब थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, ओमेगा टी। तो इसलिए बेटा यहां पे ये जो थीटा इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करें, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा की जगह आ जाएगा आपके पास ओमेगा टी। ठीक है, अब इसे आप बेटा दे लें नाम क्वेश्चन नंबर 1 का, बेशक इसी वाली को दे लें। ठीक है, हमने अब निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। हमारा मकसद ये है कि हमने जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू निकाल के पुट करनी है इस क्वेश्चन नंबर 1 में, और वो निकालेंगे बेटा हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से। ये देखें ट्राइंगल ONP जो है, इसके अंदर आपके पास O से लेके N जो है, ये यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, इधर क्या है 90 का एंगल N पॉइंट पे। इसके सामने वाली साइड जो होगी बेटा वो हाइपोटेनियस है, और ये आपके पास क्या है, बेस है। ठीक है, इसके सामने वाली जो है वो हाइपोटेनियस है, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। हमारे पास ये बेस होगा तो हम कोस लगाएंगे, तो हम बेस निकालते हैं यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम यूज करते हुए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप पैथागोरस थ्योरम यूज करते हुए यहाँ पे ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये इक्वल टू एक्स नॉट है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास कितना एक्स है, बेस नहीं है। तो हम यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू एक्स नॉट है। ठीक है, बेस जो है वो हमने फाइंड करना है बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो एक्स है। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे जाके एक्स नॉट स्क्वायर साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बेस के ऊपर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। अब हम कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये जो बेस है ये आपने अभी फाइंड किया, ये कितना है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपने जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू निकाल ली है, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपने यहाँ पे एक्स नॉट निकाल ली है। ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोस थीटा का ये रिलेशन उठाएं, उठा के बेटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ये जो कोस थीटा इसकी जगह पुट कर दें, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है एक्स नॉट ओमेगा, और ये जो कोस थीटा है, कोस थीटा की जगह आ गया बेटा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे एक्स नॉट है। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे बेटा आपका एक्स नॉट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया ओमेगा इज इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया बेटा आपके पास वेलोसिटी का। अब यहाँ पे दो केसेस हैं। केसेस क्या है कि आपके पास, हमें पता है जब
मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे। आपका पार्टिकल जब एक्सट्रीम से मीन पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होती है ड्यू टू इनर्शिया, और वो स्टॉप नहीं हो पाता, नेक्स्ट पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाता है। जब एक एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो ड्यू टू इनर्शिया वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और वो नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाता है। तो ये हम चीज प्रूव करने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम देखने लगे हैं बेटा, जब एट मीन पोजीशन की बात करते हैं, एट मीन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस फार्मूले के अंदर आप क्या करें, यहाँ पे ये जो एक्स है इसकी जगह 0 पुट कर लें, ठीक है। तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस 0 का स्केयर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, वेलोसिटी मैक्सिमम आ गई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट, स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स नॉट ओमेगा, ये आ गई वेलोसिटी मैक्सिमम। इसी तरह बेटा आप वेलोसिटी मिनिमम भी चेक कर सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, एट जब आप एक्सट्रीम बात करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 नहीं बल्कि अब एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, x इज इक्वल टू होता है x नॉट। जब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, इस x की जगह जब x नोट पुट करेंगे, x नोट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी का आंसर क्या आ जाएगा, इस फार्मूले की मदद से 0 आ जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट पे आपका x की वैल्यू होती है, x नोट मैक्सिमम होती है। जब ये वैल्यू आप यहाँ पे x स्केयर की जगह x नोट स्केयर पुट कर देंगे, फिर x नोट स्केयर से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 0 इंटू ओमेगा 0 हो जाएगा, वेलोसिटी मिनिमम होती है एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो ये प्रूव हो गया कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वेलोसिटी आती है मैक्सिमम मैथमेटिकली, और एक्सट्रीम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी फिर हमारे पास मैथमेटिकली क्या निकलती है, मिनिमम निकलती है। तो ये हमारे पास 2 केस हो गए। नेक्स्ट जो प्रूव है बेटा वो है हमारा एक्सेलरेशन का, तो वो जो है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अब पूछ सकते हैं।